प्रधानमंत्री आवास योजना, जी हाँ PMAY, हर पहलू की पूरी डिटेल और आपको बहुत सरल भाषा में। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी मिश्रा शो के ऊपर। आपका दोस्त प्रदीप मिश्रा, और आज हम एकदम गहराई में जाएंगे भारत सरकार की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY की हर तरीके से पड़ताल करेंगे। ये स्कीम गरीब, माइग्रेंट और मिडिल क्लास परिवार को घर देने का वादा करती है, चाहे वो गांव हो या शहर हो। हर पहलू को विस्तार से समझेंगे तो तैयार हो जाइए, ये लंबा और मजेदार सफर होने वाला है और आपको आपके घर की PMAY की पूरी जानकारी देने वाला है और साथ में रेंटल हाउसिंग के बारे में भी आपको बताने वाला है। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको रियल एस्टेट की हर चीज़ से तरोताज़ा रखता है, हर इन्वेस्टमेंट के बारे में अपडेट रखता है और फंसने से भी बचाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले PMAY क्या है? ये स्कीम 25 जून 2015 को शुरू हुई और इसका जो मेन एम है वो 2029 तक हर बेघर परिवार को पक्का घर मिले, ये है। अब इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, PMAY अर्बन और PMAY रूरल यानी G, मतलब PMAY U अर्बन हो गया और PMAY G मतलब ग्रामीण हो गया। अब घर के साथ बिजली, पानी, टॉयलेट, किचन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं इसके अंदर। तो अब चलते हैं इसके 5 बड़े पहलू जो हर एक को डिटेल में आपको क्लियर करेंगे कि आखिर वो है क्या। सबसे पहले अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ARHC। ये PMAY U का हिस्सा है, जी हाँ, अर्बन का हिस्सा है और खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो शहर में काम करने आते हैं, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स, गिग वर्कर्स यानी कि डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, इनको गिग वर्कर्स कहते हैं, और असंगठित क्षेत्र के लोग। इनका मकसद है सस्ते किराए पर साफ सुथरे घर देना, ताकि आपको किराए की टेंशन ना हो। अब मान लीजिए आप सोनीपत की एक फैक्ट्री में काम करते हैं, बाजार में किराया 5,000 रुपये महीना है, जो आपकी आधी सैलरी में चला जाता है। अब ARHC के तहत आपको वही घर 2,000 से 2,500 रुपये में मिल सकता है, और वो भी 25 साल तक। हरियाणा में 17 मार्च 2025 को CM नायब सिंह सैनी ने इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सोनीपत में 1600 फ्लैट्स बनेंगे और इसके लिए 2,444.27 रुपए का बजट भी रखा गया है। अब ये फ्लैट कैसे होंगे? छोटे लेकिन सुविधाजनक होंगे, 1 BHK या स्टूडियो टाइप, बिजली, पानी और टॉयलेट के साथ होंगे। लोकेशन भी काम के पास होगी, जैसे सोनीपत जो दिल्ली और गुरुग्राम के बहुत नजदीक है। गवर्नमेंट प्राइवेट डेवलपर के साथ मिलकर यानी पुरानी बिल्डिंग्स को भी रेंटल हाउसिंग में बदल सकती है। ये स्कीम ना सिर्फ घर देती है बल्कि माइग्रेंट्स को सम्मान और स्टेबिलिटी भी देती है। तो ये ARHC स्कीम हो गई। अब आपको दूसरी स्कीम के बारे में बताता हूँ। वैसे रेंटल हाउसिंग की स्कीम अब तक जो देखा गया है वो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली जरूर, लेकिन पॉपुलर नहीं हो पाई। लेकिन ये स्कीम जो आ रही है मैंने आपको बता दी। अब दूसरा है CLSS, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग होम लोन लेके घर खरीदना या बनाना चाहते हैं। सरकार इसमें जो इंटरेस्ट की सब्सिडी देती है, जिससे कि आपकी EMI कम हो जाती है। ये खासकर EWS, LIG और मिडिल इनकम ग्रुप MIG के लिए है। तो चलो इसको डिटेल में देखते हैं। अब EWS यानी आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक और LIG मतलब 3 से 6 लाख तक, जो कि 6.5% जो इंटरेस्ट की सब्सिडी आपको मिलती है 6 लाख तक के लोन पर। और घर का साइज जो होना चाहिए वो EWS का 30 वर्ग मीटर और LIG का 60 वर्ग मीटर का साइज है। अब MIG 1 की बात करें, 6 से 12 लाख रुपए आपकी इनकम है, तो यहाँ आपको 6.5 की जगह 4% सब्सिडी मिलेगी और 9 लाख तक के लोन पे मिलेगी। यहाँ 160 वर्ग मीटर तक का घर हो सकता है।
जिसके ऊपर आपको स्कीम मिलेगी। अब MIG 2 की बात कर लेते हैं। अगर आपकी इनकम जो सालाना है 12 से 18 लाख रुपए है तो 3% की सब्सिडी मिलेगी और 12 लाख तक के लोन पे मिलेगी। ये प्रॉपर्टी 200 वर्ग मीटर तक की हो सकती है। अब समझिए आप EWS में है और 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं 20 साल के लिए, तो ब्याज 9% है, तो नॉर्मल EMI होगी 9,000 रुपए। CLSS से 6 लाख रुपए पे 6.5% की सब्सिडी मिलती है, यानी 2.67 लाख रुपए की आपकी सीधी बचत है यहाँ। तो आपकी EMI घट के 7500 रुपए रह जाएगी। ये पैसा आप बच्चों की पढ़ाई या दूसरी ज़रूरतों में लगा सकते हैं। कैसे मिलेगा? बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लें। SBI, HDFC, LIC जैसी जगहों से आप लोन ले सकते हैं। PMAY की वेबसाइट पर लिस्टेड बैंक है। लोन अप्रूव होने के बाद सब्सिडी सीधे आपके अकाउंट में आ जाती है। अब तीसरा है BLC, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन है पर पक्का घर नहीं है। सरकार आपके घर बनाने या पुराने कच्चे घर का पक्का घर करने के लिए आपको पैसा देती है। PMAY-U अर्बन में EWS को 1.5 लाख रुपए मिलते हैं और PMAY-G यानी ग्रामीण गांव वालों को 1.2 लाख, मैदानी इलाके में या 1.3 लाख पहाड़ी इलाके में मिलते हैं। अब ये पैसा 3-4 किश्तों में मिलता है। पहले अगर आप नींव डाल रहे हैं तब मिलेगा, दूसरा जब आप दीवारें खड़ी कर रहे हैं तब मिलेगा, और फिर छत पूरी होने पर। इसके लिए घर कम से कम आपका 25 वर्ग मीटर का होना चाहिए, जिसमें टॉयलेट और किचन जैसी जरूरी चीजें भी हो। PMAY-G के अंदर 90 दिन में घर पूरा करने का टारगेट होता है और मजदूरी के लिए मनरेगा से 90 से 95 दिन का अतिरिक्त पैसा भी मिलता है। अब मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, आपका कच्चा घर है, BLC से 1.20 लाख रुपए मिलते हैं। मजदूरी और सामान मिलाकर 2 लाख रुपए में आप पक्का घर बना सकते हैं, और वो भी बगैर लोन के। अब चौथा है ISSR, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। मतलब इसमें स्लम को उजाड़ा नहीं जाता बल्कि उसी जगह पर पक्के घर बनाए जाते हैं। सरकार और प्राइवेट डेवलपर मिलकर काम करते हैं और हर परिवार को 4 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। कैसा होता है? स्लम की जमीन का कुछ हिस्सा घरों के लिए यूज होता है, बाकी हिस्सा डेवलपर को कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है, जैसे मॉल या ऑफिस के लिए दिया जाता है, जिससे डेवलपर को फायदा होता है और स्लम वालों को मुफ्त में घर मिलता है। छोटे घर जरूर होते हैं, जैसे कि 25 से 30 वर्ग मीटर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज जैसी सारी सुविधाएं इसके अंदर होती है। मुंबई में धारावी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां स्लम को हटाने की बजाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। अगर आप स्लम में रहते हैं तो अपने नगर निगम ISSR की डिटेल चेक करें आप। अब पांचवा, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, AHP। जी हाँ, इसमें सरकार और प्राइवेट डेवलपर मिलकर बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं। EWS के लिए 30 वर्ग मीटर तक का घर और 1.5 लाख रुपए की मदद मिलती है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जमीन नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट बड़ी सोसाइटी टाइप के होते हैं, बहुत सारे, मतलब हजारों की बात करूं तो फ्लैट्स के साथ होते हैं। सरकार जमीन या सब्सिडी देती है और डेवलपर बाकी पैसा लगाता है, और सस्ते होते हैं, जैसे 5 से 10 लाख में 1 BHK। लोकेशन भी अच्छी होती ताकि स्कूल हॉस्पिटल के पास हो। अब दिल्ली NCR में AHP प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर आप शहर में सस्ता घर खरीदना चाहते हैं तो अपने स्टेट हाउसिंग बोर्ड से इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। मेरे से पूछने का फायदा नहीं है, अपने स्टेट हाउसिंग बोर्ड में जाके आप पता करें। अब आपके सवाल, इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है? किराए का घर चाहिए, लोन पर सब्सिडी चाहिए, या स्लम रीडेवलपमेंट? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और PMAY अप्लाई करने में क्या दिक्कत आ रही है, पेपर वर्क की क्या दिक्कत आ रही है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कौन ले सकता है फायदा? PMAY की कंडीशंस क्या है ये भी आप जान लीजिए। वैसे PMAYMIS.gov.in पे आप जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, पहले से पक्का घर ना हो आपके पास, मतलब किराए का भी नहीं होना चाहिए। आपकी इनकम 0 से 3 लाख के बीच होनी चाहिए। LIG के लिए 3 से 6 लाख की होनी चाहिए और MIG के लिए 6 से 18 लाख की होनी चाहिए। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपका जरूर होना चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करें? PMAYMIS.gov.in पे आप जाएं, सिटीजन असेसमेंट में आप जाएं, आधार नंबर डालें और वहां फॉर्म भरें।
नाम, अपनी इनकम और परिवार की डिटेल्स पूरी डालें, सबमिट करें। ट्रैकिंग आईडी से स्टेटस आप रेगुलर चेक करते रहें। ये है इसका प्रोसेस। अगर आप गांव में हैं तो ग्राम पंचायत से मिलें, शहर में हैं तो नगर निगम या ऑनलाइन अप्लाई करें। कागजात तैयार रखें, आधार, इनकम सर्टिफिकेट, जमीन के कागज अगर बीएलसी के लिए हैं तो। अब प्रोग्रेस और भविष्य, अब तक क्या हुआ। पीएमएवाई-जी के अंदर 3.21 करोड़ की सैंक्शन हो गई है, जिसमें 2.67 करोड़ रुपए पूरे हो चुके हैं। पीएमएवाई अर्बन के अंदर 1.12 करोड़ रुपए का टारगेट है, जिसमें 94 लाख से ज्यादा बनाए गए हैं। अब पीएमएवाई अर्बन की बात करें, 2.0 की बात करें तो 2024 से 2029 तक 2 करोड़ घर बनेंगे। और बजट पीएमएवाई ग्रामीण के लिए 3 लाख करोड़ और पीएमएवाई अर्बन के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का। अब इससे कुछ खास फीचर समझ लेते हैं। सबसे पहले महिलाओं को इसके अंदर प्राथमिकता दी जाती है। 74% घर उनके नाम है। जो सीनियर सिटीजन है या हैंडीकैप है उनको ग्राउंड फ्लोर मिलता है। इको फ्रेंडली टेक्निक, सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिजली, पानी, एलपीजी कनेक्शन, ये सब उसके अंदर मिलता है। अब मेरा नजरिया क्या है, पीएमएवाई हर घर का सपना पूरा कर सकती है, लेकिन चैलेंज है कि समय पर डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस की बहुत कमी है। सरकार को प्रोग्रेस ऑनलाइन दिखाना चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट में बताइए, क्या ऑनलाइन दिखता है? क्या ये स्कीम के नाम पे अभी भी बहुत सारे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनमें काम रुक गया है। अब कमेंट सेक्शन देखते हैं। सुनीता लिखती हैं सीएलएस से ईएमआई कम हुई, ओके। राजू कहते हैं बीएलसी से पैसा मिला पर ठेकेदार ने देरी की। राजू, अपनी पंचायत से आप शिकायत करें, आप भी अपनी बात बताएं। तो दोस्तों, पीएमएवाई की पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। अगला टॉपिक क्या हो, होम लोन टिप्स या रेंटल गाइड, कमेंट में मुझे बताएं और अपने सपनों का घर बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।